solving question number 1 of exercise 8.1. So let's read question number 1. In triangle ABC, right angled at B means एक ट्राइंगल है ABC जिसका B पर राइट एंगल है. आपको साइड्स दे रखी हैं. AB is 24, BC is 7. Determine sin A cos A sin C cos C. So देखिए, सबसे पहले तो हम इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. राइट ट्राइंगल बनाना है ABC, राइट, एंड विच इज़ राइट एंगल्ड एट बी. इट मीन्स यहाँ पर बी पर क्या है, राइट एंगल है. बाकी के हम दो साइड्स लिख लेते हैं, ए और सी, कहीं पे भी दो वर्टिसेस डाल लेते हैं. ए बी आपको दिया हुआ है, देखिए 24, ए बी इज़ 24 एंड बी सी इज़ 7 एंड आपको ये सब निकालना है. तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना होगा कि इसकी तीसरी साइड आपको निकालनी होगी. ठीक है, क्योंकि देखिए हमेशा इन क्वेश्चंस में क्या होता है, आपकी दो साइड्स गिवन होती हैं एंड यू नीड टू फाइंड द थर्ड साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो लेट्स स्टार्ट. पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको सबसे पहला काम यही करना होगा. ध्यान रखिएगा, आपको दो साइड दे रखी हैं, ऐसे क्वेश्चंस में पहले आपको तीसरी साइड निकालनी होगी. सो पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट. तो अब अगर हम देखें, इसका हाइपोटेनस तो AC है, इज इक्वल्स टू बेस हो गया आपका BC. आई एम सो सॉरी, कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको. मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर लिख रही हूँ तो उसके नीचे परपेंडिकुलर ही डाल देते हैं. बेस हो गया आपका BC स्क्वायर. ओके, तो देखिए AC हमें नहीं गिवन है. सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB. AB इज 24 स्क्वायर प्लस BC इज 7 स्क्वायर. सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 576 प्लस 7 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 49. सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आपका आ गया, देखिए 625. ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर है. जब हमारा स्क्वायर सामने जाता है, दूसरी साइड में जाता है, तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है. एंड 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का. इट मीन्स इट इज़ गिवन दैट हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो हमने निकाल लिया है, क्या, 25. ये कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स आप प्लीज़ याद कर लीजिए ताकि आपको इजी हो जाए ये क्वेश्चंस करना. तो देखिए हाइपोटेनस हमारा आ गया 25. अब ये तीन साइड्स पता चलने के बाद हम इधर काम करेंगे जो हमें निकालना है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा था, देखिए साइन A. मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जो बेस एंगल होता है वो इधर ही, ये जो एंगल दिया होता है ना, इसी पे डिपेंड करता है. यहाँ लिखा है साइन A, तो A के अकॉर्डिंग अगर हम कोई एंगल देख रहे हैं, A का जो एंगल है वो यहाँ बना है, राइट. इसका मतलब अब जो बेस है वो क्या हो जाएगा, AB. मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि जो एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वही एंगल को कंसिडर करके हमें बेस और परपेंडिकुलर लेने हैं. हाइपोटेनस तो हमेशा सेम ही रहेगा. ठीक है, आप मेरे इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए ज़रूर इस एक्सरसाइज को करने से पहले. तो यहाँ पर ये बेस हो गया AB. तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ दैट, चलो इसी में लिख देते हैं. बेस हो जाएगा, देखिए AB. अगर ये बेस है तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर, एंड हाइपोटेनस तो हमेशा सेम ही रहता है. अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था दैट पंडित बद्री प्रसाद, देखिए इनिशियल लेटर्स लिख रही हूँ, ठीक है, हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट. तो S स्टैंड्स फॉर साइन. इट मीन्स जो साइन होता है उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस. तो देखिए P अपॉन H. परपेंडिकुलर मैंने अभी इसमें क्या बताया आपको, BC अपॉन में हाइपोटेनस तो इसका सेम ही रहेगा AC. अगर आपने ये पता लगा लिया ना कि क्या परपेंडिकुलर है, क्या बेस है और क्या हाइपोटेनस है, फिर तो आपके लिए क्वेश्चन ये करना बहुत आसानी का काम है. सो बस आपको यहाँ फोकस करना है, जो एंगल दिया होता है ना वही बेस एंगल है. अगर ये A लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर बेस बना है तो ये AB बेस है. और आप हाइपोटेनस को बेस नहीं मान सकते, क्योंकि देखो जब आप राइट एंगल ड्रॉ करते हैं ना तो ये इसमें हाइपोटेनस का कोई काम नहीं है. तो या तो ये लाइन बेस मानो या ये बेस मानो, तभी आप राइट एंगल ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, सो जहाँ पर एंगल बन रहा है वो आपकी बेस लाइन है, मतलब इसका बेस तो AB हो गया. एंड अनदर साइड इज परपेंडिकुलर. अनदर साइड मीन्स BC, L ड्रॉ करना है वाली. ठीक है, और जो थर्ड साइड होती है विच इज स्लांट साइड, स्लांटी है ना, ये टेढ़ी है साइड, तो इसको हाइपोटेनस कहते हैं. हाइपोटेनस हर केस में सेम होगा. देखो अगर आप ऐसे राइट एंगल बनाएंगे तो भी हाइपोटेनस सेम रहेगा, अगर आप ऐसे राइट एंगल बनाएंगे तो भी हाइपोटेनस आपका सेम ही रहेगा. ठीक है, सो देखिए P अपॉन H. P इज BC
विच इज़ 7 अपॉन में हाइपोटेनस इज 25, तो ये आपका निकल गया साइन ए की वैल्यू BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू 7 अपॉन में 25। ओके, अब हम नेक्स्ट निकालते हैं कॉस ए। इसी का सेकेंड पार्ट है कॉस ए। कॉस होता है B अपॉन एच, राइट। सो ये हो गया आपका B अपॉन एच। क्योंकि मैंने A के लिए ही देखना है तो सेम फिगर सेम चीज़ चाहिए मुझे, परपेंडिकुलर बेस। B हमारा बेस जो है वो क्या है AB अपॉन में हाइपोटेनस हमारा है AC। सो AB तो हो गया 24 अपॉन में AC इज़ 25। था ना बहुत इजी। अगर आपने एक बार साइड्स आइडेंटिफाई कर ली तो आपके लिए तो ये बहुत आसान सा काम है। और ये वाली ट्रिक याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। चलिए अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं इसके, विच इज साइन C। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ साइन C है। मैं सेम फिगर बनाती हूँ अब इसकी। ये देखिए सेम ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ये C है, ये A है, ये B है। अब देखिए यहाँ पर ये 7 दे रखा है, ये 24 है एंड दिस इज 25। साइन C के हिसाब से, C का मतलब है ये वाला एंगल, राइट। इसका मतलब अब बेस यहाँ है, क्योंकि जहाँ पर एंगल बनता है वही साइड बेस होती है। अगर ये बेस है तो ये वाली जो साइड है ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, एंड दिस इज हाइपोटेनस। ठीक है, इस तरीके से पता लगाना है। ये जो एंगल दिया होता है ना, इसी तरीके से, जैसे मान लो यहाँ पे अगर A होता तो बेस यहाँ था, ठीक है, ये बेस है। अगर C है तो बेस यहाँ पर है, ठीक। अब देखिए साइन C जब हम निकालेंगे, साइन C P अपॉन H होता है। इस केस में जो परपेंडिकुलर है वो AB है एंड HAC है। हाइपोटेनस देखिए दोनों केसेस में सेम ही रहेगा, चेंज होगा ही नहीं। सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर चेंज होंगे जब एंगल्स चेंज होते हैं, ठीक है। AB आपका हो गया देखिए 24 अपॉन में AC इज़ 25। इसका सेकेंड चीज़ निकालनी है कॉस C। कॉस होता है B अपॉन H, और साइन कॉस 10 निकालने में ये सेम ही रहेंगे, ठीक है। ये कभी चेंज नहीं होते, बस एंगल्स के हिसाब से साइड्स की वैल्यू चेंज होती है। सो बेस आपका देखिए, बेस है BC अपॉन में हाइपोटेनस इज AC। सो ये आ गया आपका 7 अपॉन 25। मीन्स ये सारा खेल जो है वो एंगल्स का है। अगर आप एंगल्स ध्यान से देख रहे हो ना, उसी के हिसाब से आपको साइड्स बनानी है। परपेंडिकुलर और बेस में ही चेंजेस होते हैं और जस्ट